जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महामैराथन क्लास में। दोस्तों आज हम देखेंगे इस सीरीज का 12वां क्लास, ठीक है। और इसके पहले हमने 11 महत्वपूर्ण टॉपिक कर लिए हैं। ये स्पोर्ट्स का पार्ट 2 है और स्पोर्ट्स का एक पार्ट और आएगा जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स और उनके अवार्ड्स कवर कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न अब आपके सामने है, इसको पढ़िए ध्यान से और बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपसे प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन का संबंध किस खेल से है, बताइए। दोस्तों इसका संबंध टेनिस से है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और अगर हमें नहीं पता होता है तो हम एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब किसने जीता। तो दोस्तों बताइए, नोवाक जोकोविच को हरा दिया गया है 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपसे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल वर्ग में उप विजेता कौन रहा है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आपने देख लिया कौन उप विजेता रहेंगे, नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्विकली आप देख लीजिए, एग्जाम बहुत करीब है। कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना, क्या नाम है दोस्तों, एलेना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में कौन सा खिताब अपने नाम किया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों महिला एकल खिताब, ठीक है। तो इसमें आपका महिला एकल खिताब कहां पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए क्या है, महिला एकल के फाइनल में एलेना रायबाकिना, क्या नाम है दोस्तों, रायबाकिना से हारने वाली खिलाड़ी जो आर्याना सवालेंका है, इनका संबंध किस देश से है। तो दोस्तों बताइए इनका संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध दोस्तों बेलारूस से है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आर्याना सवालेंका का संबंध बेलारूस से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्रिश्चियन हरिसन और नील स्कुप्स्की, देखिए जो अंग्रेजी नाम है, ठीक है, बड़ा ही अजीब रहता है। आप देखिए क्रिश्चियन हरिसन और नील स्कुप्स्की क्या है, इसकी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस श्रेणी का खिताब जीता है। ये दो प्लेयरों की जोड़ी है, बताइए। तो दोस्तों पुरुष युगल खिताब इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ना इधर उधर हो जा रहा है सब कुछ। एक काम कीजिएगा, आप लोग यूट्यूब से स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे कराता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला युगल की जो विजेता जोड़ी है वो कौन सी रही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, एलिस मर्टेंस और झांग सुआई। याद रखेंगे इनका नाम, एलिस मर्टेंस और झांग सुआई का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला युगल की विजेता ये युगल रहे हैं। अगला प्रश्न है आपसे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की जो मिश्रित युगल है, मिक्स्ड डबल्स है, ये खिताब के विजेता कौन है। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओलिविया गायकी और जॉन पियर्स, ठीक है। क्या नाम है, ओलिविया गाडेकी, एक्चुअली गाडेकी है, और जॉन पियर्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है आपसे, वर्ष 2026 में आयोजित आईसीसी T20 विश्व कप का यह कौन सा संस्करण था, बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाए तो होश फाख्ता हो जाएगा अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों ये 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था। अब आपसे मैं पूछ लेता हूं विजेता टीम कौन सी रही है। तो दोस्तों आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच जीतकर कौन सा देश विजेता बना है। तो दोस्तों भारत बना है। कौन, भारत। और किसको हराया है दोस्तों, ये चीज तो आपको पता ही है, आप कमेंट करके बता दीजिए। भारत ने T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में किस टीम को शिकस्त दी है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है आपसे, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में कितने रनों के अंतर से जीत दर्ज की है। तो दोस्तों 96 रन, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे, पढ़िए इसको ध्यान से। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन दो देशों द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या है,
T20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों किसे दिया गया है? तो ये है जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हमने 14 क्वेश्चन बहुत कम समय में कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? इनका नाम है संजू सैमसन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। आपको पता है संजू सैमसन की वजह से ही मुख्यतः हमने ये ट्रॉफी जीती है। ठीक है, आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय दिग्गज को नियुक्त किया गया है या फिर नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इनका नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है आपसे। वर्ष 2026 में महिला प्रीमियर लीग WPL का कौन सा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो दोस्तों कौन सा संस्करण था? इसका राइट आंसर है आपका चौथा संस्करण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। WPL 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में विजेता बनने वाली टीम कौन सी है? तो दोस्तों इसमें है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आरसीबी यहाँ पे भी बाजी मार चुकी है, ये भी बात आपको याद रखना है। और इसके पहले 2025 का IPL भी किसने जीता था? आप कमेंट कीजिएगा। महिला प्रीमियर लीग 2026 में लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद कौन सी टीम उप विजेता रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। WPL की ही बात करेंगे अभी 2026 में। तो दोस्तों WPL 2026 का भव्य फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों BCA स्टेडियम बड़ोदरा में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? BCA स्टेडियम बड़ोदरा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। WPL 2026 में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा करने वाली खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्मृति मंदाना। और बहुत ही अच्छे से ये क्या करती हैं दोस्तों? शतक लगाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे। स्मृति मंदाना ने WPL 2026 के पूरे टूर्नामेंट में कुल कितने रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की है? तो दोस्तों इन्होंने 377 रन बनाए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है आपसे। WPL 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पर्पल कैप संयुक्त रूप से किन दो खिलाड़ियों को मिली है? तो दोस्तों यहाँ पे संयुक्त रूप से मिली है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है आपका सोफी डिवाइन और नंदनी शर्मा। इन दोनों को क्या मिला है दोस्तों? ज्वाइंटली मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, अंडर 19 पुरुष ODI विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों कोई और नहीं, अपना भारत। कौन? अपना भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। वर्ष 2026 में अंडर 19 ODI विश्व कप जीतकर भारत ने कुल कितनी बार यह विश्व कप अपने नाम किया है? तो दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 6ठी बार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। मतलब आपके जो 19 साल वाले बच्चे हैं वो तूफान मचा रहे हैं। ठीक है, अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत से हारने वाली उप विजेता टीम कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी इंग्लैंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। अंडर 19 पुरुष ODI विश्व कप 2026 की मेजबानी किन दो देशों ने संयुक्त रूप से की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? जिम्बाब्वे और नामीबिया ने। किसने? जिम्बाब्वे और नामीबिया ने। इस तरह से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अंडर 19 विश्व कप 2026 में अपनी असाधारण खेल के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। किसे चुना गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और तहलका मचा के रख दिया, आप तो देख ही रहे हैं IPL में। वर्ष 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो दोस्तों बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा संस्करण। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है आपसे। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन भारत के किस तट या किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अपने जहन में उतार लीजिए। घोगला बीच द्वीप में। ठीक है, कहाँ के? घोगला बीच और दीव में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के लिए जो पॉल नामक शुभांकर जो चुना गया था, यह वास्तव में क्या है?
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है एक डॉल्फिन पर्ल है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आधिकारिक नारा मोटो स्लोगन क्या था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन सी खेल के सितारे द्वीप के किनारे। क्या है दोस्तों, खेल के सितारे द्वीप के किनारे खेलो इंडिया बीच गेम्स का क्या था, मोटो या फिर स्लोगन था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की अंतिम पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल की है। तो दोस्तों अंतिम तालिका जब तैयार की गई तो इसमें बाजी मारी है कर्नाटक ने, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है वर्ष 2026 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम का कौन सा संस्करण खेला गया। तो वर्ष 2026 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम की बात हो रही है, यानी कि जाड़े की बात हो रही है। तो ये छठा संस्करण था। कौन सा संस्करण, छठा संस्करण। उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, नहीं भी लग रहे हैं तो भी आप रटिए इनको, एग्जाम में यही आपको नौकरी दिलाएंगे, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 है, इसका पहला चरण भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुआ। तो दोस्तों किस प्रदेश में, बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश में। तो दोस्तों ये लेह लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 का पहला संस्करण लेह लद्दाख में संपन्न हुआ। विंटर्स गेम्स 2026 का दूसरा चरण कहां पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 का शुभंकर क्या था, जिसे सिन एसी के नाम से जानते हैं, सिन एसी। तो दोस्तों क्या था बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका होगा हिम तेंदुआ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर 38 है खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है, नर्चरिंग विंटर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 में किस टीम ने सर्वाधिक पदक जीतकर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। तो दोस्तों किसने, तो इसका राइट आंसर है सर्विसेज भारत सेवा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 में सर्विसेज भारतीय सेना ने क्या किया है, जीता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2025-26 का ऐतिहासिक खिताब किस टीम ने अपने नाम किया। तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। तो घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2025-26 जम्मू कश्मीर ने अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है, रणजी ट्रॉफी के गौरवशाली इतिहास में जम्मू कश्मीर टीम का यह कौन सा खिताब था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है पहला खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर के खिलाफ कौन सी टीम उप विजेता रही। तो दोस्तों कौन सी टीम, तो दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये बात हो रही है रणजी ट्रॉफी की। अब बात है संतोष ट्रॉफी की। तो 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 की विजेता टीम का नाम क्या है बताइए। 79वीं, ठीक है, क्या है, 79th नंबर की जो संतोष ट्रॉफी 2025-26 खेला गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है सर्विसेज, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है खेलों से संबंधित सामान्य ज्ञान में संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। एक्चुअली ये प्रश्न स्टैटिक से आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें फुटबॉल इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, संतोष ट्रॉफी 2025-26 का निर्णायक फाइनल मैच भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है आसाम में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है आपसे, संतोष ट्रॉफी के फाइनल मैच में सर्विसेज की टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर ये खिताब जीता है। तो दोस्तों किस राज्य को हराया सर्विसेज ने। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है केरला को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है दोस्तों, आपसे प्रश्न है भारत और इंग्लैंड के बीच आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच कहां पर संपन्न हुआ। तो दोस्तों भारत ने जीता था, तो कहां पर संपन्न हुआ, ये संपन्न हुआ हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, रट जाइए बिल्कुल। WPL 2026 में पर्पल कैप विजेता सोफी डिवाइन किस फ्रेंचाइजी टीम की ओर से खेल रही थी बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है गुजरात जायंट्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सोफी डिवाइन वैसे बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है, आप लोगों को पता हो। चलिए पर्पल कैप की संयुक्त विजेता नंदिनी शर्मा WPL 2026 में किस टीम का हिस्सा थी, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये दिल्ली कैपिटल्स की हिस्सा थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं।
हमने अपनी अर्धशतक लगा दी है दोस्तों। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 की पदक तालिका में दूसरे स्थान पर सेकेंड पोजीशन पर कौन सा राज्य रहा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको स्पीड फास्ट लगे तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब में ऐसी फैसिलिटी है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 की पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है हरियाणा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा हिमाचल प्रदेश दूसरे पे था, हरियाणा तीसरे पे था, पहले पे कौन था आप बताइए। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किस राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 53 आप अपने होमवर्क के लिए रखिए। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आप राइट आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 2026 का खिताब जीतने के बाद भारत ने अब तक कुल कितनी बार आईसीसी T20 विश्व कप जीता है? तो दोस्तों बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों 3 बार। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का महामुकाबला यानी फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपसे, एक कैलेंडर वर्ष में आयोजित होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन का स्थान कौन सा है? ये थोड़ा सा स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पहला। ठीक है, तो एक कैलेंडर वर्ष में आयोजित होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इसमें पहले स्थान पर आता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपसे, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 के पहले चरण यानी लेह के दौरान मुख्य रूप से कौन से खेल आयोजित किए गए? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आयोजित खेल थे और कहाँ पे स्टार्ट हुआ? लेह लद्दाख। विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण गुलमर्ग में प्रमुख रूप से किन खेलों को शामिल किया गया था? ये भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो दोस्तों स्नो स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किया गया, स्टार्ट किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो फाइनल मैच है ये किस स्टेडियम में आयोजित हुआ जहां जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीत दर्ज की है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है KSC स्टेडियम हुबली में। ठीक है, हुबली कहाँ पे है? कर्नाटक में, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हुबली जो रेलवे स्टेशन है इस समय एक तरह से देखें तो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके पहले गोरखपुर था, अभी उसने रिप्लेस किया है। अंडर 19 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे वैभव सूर्यवंशी ने कुल कितने रन बनाए? बताइए, वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 विश्व कप में कितने रन बनाए? तो इसका राइट आंसर है 439 रन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपसे, संतोष ट्रॉफी 2025-26 के रोमांचक फाइनल मुकाबले का आधिकारिक स्कोर लाइन क्या रहा? तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 से 10, यानी कि आपका कहाँ पे है ये राइट आंसर आपका? बताएं, 1 से 0 एक्चुअली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 1 से 10 कहाँ से हो सकता है? इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि फुटबॉल मैच है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, संतोष ट्रॉफी और विंटर्स गेम्स में भाग लेने वाली सर्विसेज की टीम मुख्य रूप से किस संस्था का प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों ये भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भारतीय सेना कैसे हारेगी? क्या यह कथन सत्य है कि स्मृति मंदाना ने WPL 2026 में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा किया? बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? तो दोस्तों हाँ, ये स्टेटमेंट सत्य है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कुछ। ठीक है, अब बताइए दूसरा क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के संदर्भ में क्या पॉल यानी कि एक डॉल्फिन जो आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? बताइए। अब यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए, क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात सत्य है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के संदर्भ में जो मोट्टो या फिर एक मस्कट बनता है, मोट्टो नहीं है, मस्कट जो बनता है, तो पर्ल मस्कट एक डॉल्फिन थी। ये बात सत्य है। चलिए अब आप एक बात और बताइए। ऐसे आपको 5-6 और बताने हैं। फुटबॉल से संबंधित जो 79वीं संतोष ट्रॉफी के विजेता के रूप में टीम है वो कौन सी टीम उभरी है? बताइए। तो ये तो आप जानते हैं, इसमें तो सर्विसेज ही बाजी मारी है, ये मैं बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपसे, घरेलू क्रिकेट के इतिहास में क्या वर्ष 2025-26 वह ऐतिहासिक समय था जब जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? क्या ये बात सत्य है? बताइए।
तो दोस्तों ये बात सत्य है, ठीक है। हाँ, यह उनका पहला खिताब था, ठीक है। और इस तरह से ये सारी चीज़ें ना इंटरेस्टिंग तरीके से आपके दिमाग में बैठ रही हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया था, ठीक है। और ये किस देश से आते हैं बताइए? तो दोस्तों ये आते हैं स्पेन से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, जहाँ पे आग पे लोग खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद महिला एकल वर्ग की चैंपियन एलेना रायबाकिना क्या है दोस्तों? रायबाकिना अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो दोस्तों ये किस देश से आती हैं, ऐसा आपसे प्रश्न है। ये आती हैं कजाकिस्तान से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? क्या संजू सैमसन को आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में उनके पूरे टूर्नामेंट के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? क्या ये बात सत्य है? तो दोस्तों हाँ, ये बात सत्य है। संजू सैमसन को चुना गया था और उन्हीं के बदौलत हमने ये ट्रॉफी जीती है, विशेषकर उन्हीं के बदौलत, ठीक है। वर्ष 2026 में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला गया आईसीसी T20 विश्व कप इस टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण था? बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था 10वां संस्करण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इस तरह से हमने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्पोर्ट्स का सेकेंड पार्ट भी कवर कर लिया है। इसके बाद एक और आएगा जिसमें स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब यहीं पे इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।